देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और सुजानगढ़ में एक विद्युत ट्रांसफार्मर को लेकर भाजपा नेताओं के डबल धरने प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो गया है कि व्यक्तिगत जिद के सामने पार्टी को भी कुछ नेता दरकिनार करने लगे हैं। हालांकि इसको लेकर दो पक्षों के बीच वार्ता भी भाजपा नेताओं ने करवा दी है, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकल पाया, जिससे अब आम जनता सवाल करने लगी है क्या स्थानीय नेताओं पर पार्टी के उच्च नेताओं का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। क्या फौजलाबाद स्थित चैम्बर चौक में विद्युत डीपी लगाए जाने की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री जयश्री दाधीच, भाजपा नेता कमल दाधीच के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उपखंड कार्यालय पर रैली के रूप में पहुंची और न्याय दो के नारे लगाए गए। जहां पर प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेता कमल दाधीच ने उपखंड अधिकारी को एडीएम के आदेश दिखाकर कहा कि बिना परमिशन के कुछ लोग पार्क में धरने पर बैठ गए हैं और नगर परिषद में एप्लीकेशन देने के बाद भी धरने को नहीं हटाया जा रहा है, इसलिए बिना अनुमति के दिए जा रहे धरने को हटाया जाना चाहिए। दाधीच ने कहा कि मौका मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होने के बावजूद भी प्रशासन क्यों वहां पर जाकर ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहा है, क्या प्रशासन धरनार्थियों से डर रहा है। दाधीच ने कहा कि प्रशासन को आप भेजिए और हम यहां से न्याय लेकर ही उठेंगे। जयश्री दाधीच ने कहा कि हम लोग न्याय लेकर ही जाएंगे और आपको वहां पर ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। कमल दाधीच ने कहा कि डिप्टी साहब को भेजिए और उनका अनाधिकृत धरना उठवाइए। आज पूरा मोहल्ला यहाँ पर साथ में आया है, फिर भी अगर अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो यह काफ़ी सोचने वाली बात है, जबकि विद्युत विभाग ने यह तय किया है कि पार्क में ही डीपी लगाई जानी चाहिए। उपखंड अधिकारी द्वारा इजलास में कोई समुचित जवाब नहीं दिया गया और जाब्ते की व्यवस्था नहीं होने तक कहा गया कि पार्क में ऐसा काम संभव नहीं है। ऐसा कहकर उपखंड अधिकारी अपने चैम्बर में चले गए, जिसके बाद सभी लोग उपखंड अधिकारी के कार्यालय में नारेबाजी करने लगे और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को भी वीडियो कॉल के जरिए लोगों की समस्या मौके पर बताई गई। भाजपा नेता कमल दाधीच व अन्य लोग उपखंड अधिकारी के चैम्बर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं भाजपा नेता कमल दाधीच ने बताया कि शाम 4 बजे तक हम लोग वहीं पर बैठे रहे और बिना परमिशन के धरना दे रहे लोगों को नोटिस दिए जाने तथा 2-3 दिन में पूरे जाब्ते के साथ पर ट्रांसफार्मर लगाए जाने की बात पर सहमति बनी है। उसके बाद वहां से लोग उठे हैं। उपखंड कार्यालय पर दिन भर चले धरने की परमिशन के बारे में जब बीजेपी नेता कमल दाधीच से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह धरना नहीं था, यह तो केवल ज्ञापन था और हमारे पास झंडे बैनर भी नहीं थे। वहीं प्रदर्शन के दौरान सुशील प्रजापत, एडवोकेट विमल गोदारा, राम निवास, बजरंग लाल, महेंद्र जहांगीर, निवर्तमान पार्षद लियाकत अली, आसिफ अली चौहान, इस्माइल खां, पवन प्रजापत, अनिल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष इस दौरान मौजूद रहे। धरना शाम के 4 बजे तक चला। दूसरी ओर भाजपा नेता सुमन सामरिया के नेतृत्व में चैम्बर चौक स्थित गार्डन में लोगों का धरना ट्रांसफार्मर के विरोध में लगातार जारी रहा। ट्रांसफार्मर की लोकेशन दूसरी जगह रखे जाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। धरने के चौथे दिन अशोक कुमार तिवाड़ी, राजकमल बोहरा, भवानी शंकर पारिक, भागीरथ स्वामी, भगवती सामरिया, हीरा लाल शर्मा, बनवारी ढाका, बसंत पारिक, भरत सामरिया, ताराचंद पांड्या, रवि पारिक, चेनाराम सामरिया आदि लोग धरने पर बैठे और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ट्रांसफार्मर की लोकेशन की बदलाव किए जाने की मांग की। भाजपा नेता सुमन सामरिया ने कहा कि गिंदड़ चौक में काफ़ी जगह है, सांड चौक में भी जगह पड़ी है जहां पर आराम से ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है, लेकिन एक नेता की जिद है जिसके कारण ये विरोधाभास खड़ा हो रखा है। दूसरी ओर धरनार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बताया कि चैम्बर चौक से सांड चौक की तरफ जाने वाला रास्ता काफ़ी संकड़ा है। यहाँ पर पहले से ही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जिससे लोग अपनी छतों पर जाने से भी डरते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पार्क में भी बच्चे खेलते हैं और यहाँ पर पीपल और बरगद के प्राचीन पेड़ हैं, जिसके कारण इनका संरक्षण जरूरी है, इसलिए जनहित में इस टीपी का स्थान दूसरी जगह किया जावे और जनता को राहत प्रदान की जावे। ये आज ही मेरे ध्यान में आया। पहले एडीएम साहब को ज्ञापन दिया था इन्होंने, तो एडीएम साहब ने आदेश भी दे रखे हैं कि ये ट्रांसफार्मर लगाया जाए और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए चूँकि भारी विरोध, इसलिए ज़्यादा जाब्ता चाहिए। तो जाब्ते के लिए थानेदार साहब ने डिप्टी साहब को लिखा है, उन्होंने एडिशनल साहब को लिखा है, जो ही जाब्ता मिलेगा हम कार्रवाई करवाएंगे। तो क्या प्रशासन मतलब उसी जगह पे डीपी लगाना जा रहा है या कि कोई जगह भी परिवर्तन किया जा रहा है? ये तो बिजली विभाग तय करेगा, क्योंकि उनका मामला है कि कहाँ उचित है वो तय करेगा, जहाँ वो तय करेगा वहाँ हम लगवाएंगे।
अब ये बिजली विभाग तय करेगा, इसमें हम नहीं तय करेंगे कहाँ उचित है। तो अभी तक तय नहीं हुआ, लोकेशन फाइनल अब नहीं है। ये वही बताएंगे, हमको वो कहेंगे कि यहाँ लगवाया जाए, वहाँ हम लगवाएं। सुजानगढ़ शहर की दूलिया बास इसी तलाई में लगने वाली 60 एचपी की मोटर नहीं लग पाई है और 3 बार टेंडर कैंसिल हो चुके हैं, जिसके कारण नया पंप हाउस खाली पड़ा है और न तो यहां पर फिटिंग हुई है और न ही मोटर लग पाई है। इस बारे में निवर्तमान पार्षद इकबाल खान कायमखानी ने बताया कि जब सहायक अभियंता सुश्री चारवी के पास आयुक्त का चार्ज था, तब मैं तिलोक जी को साथ में लेकर आयुक्त के पास खुद फाइल लेकर गया था, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिसके कारण कार्य लेट हो गया। उसके बाद फिर से दोबारा टेंडर लगाया गया, लेकिन फिर से मोटर नहीं लग पाई। तीसरी बार केवल एक फर्म ही आई है, जिसके कारण टेंडर कैंसिल हो गया है। दूसरी ओर दूलिया तलाई के पास स्थित समाज कल्याण छात्रावास भवन के आगे पीछे की गलियों में पानी भरा हुआ है और अन्य गलियों में भी पानी भरा हुआ होने के कारण लोग परेशान हैं। इकबाल खान ने बताया कि नाथो तालाब में भी मोटर लगनी थी, जो नहीं लग पाई है। ऐसे में अगर मोटरें समय पर नहीं लगने के कारण जल भराव की समस्या शहर में बनी हुई है, तो जनता किसके भरोसे बैठी है। बाज़ारों तक में पानी भर रहा है, क्योंकि गिरनानी में दोनों मोटरें एक साथ नहीं चलाई जाती। ऐसे में जनता करे तो क्या करे। उन्होंने कहा कि अधिकारी समय पर मोटर नहीं लगवा पाते, जिसके कारण लोग परेशान हैं। और तो और 12 इंच की नई पाइपलाइनें भी दूलिया तलाई में बिछ चुकी हैं, लेकिन मोटर नहीं होने के कारण नई पाइपलाइन किसी काम नहीं आ रही है। हालांकि यहां पर पहले से लगी हुई 40 एचपी की मोटर चालू पाई गई। दूसरी ओर इस बारे में सहायक अभियंता सुश्री चारवी से बात करने पर उन्होंने बताया कि निवर्तमान पार्षद मेरे पास आए थे, लेकिन वो पंप हाउस की फिटिंग और सप्लाई अर्थात एक ही काम के 2 अलग अलग ऑफलाइन टेंडर करवाना चाहते थे। ऐसे में मैंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और 2 की बजाय एक कार्य के लिए एक ही टेंडर ऑनलाइन करवाया गया, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे। उसके बाद टेंडर जिस फर्म के पास आया, उसने काम करने से मना कर दिया, जिसके कारण समय लग गया। उसके बाद 2 नंबर फर्म को टेंडर दिया गया, लेकिन उसने भी काम करने से मना कर दिया, जिसके कारण टेंडर कैंसिल हुए। फिर से टेंडर किए गए तो उसमें मात्र एक फर्म आई, जिसने काफ़ी ज़्यादा रेट भरी, जिसके कारण टेंडर कैंसिल हुआ। अब फिर से टेंडर लगा हुआ है, जो शुक्रवार तक खुलने की संभावना है। सुश्री चारवी ने कहा कि सप्लाई और फिटिंग का एक ही कार्य के लिए अलग अलग टेंडर करने से मैंने मना कर दिया। इसके कारण मुझ पर आरोप लगाए गए, जो कि निराधार हैं, जबकि अत्यधिक पारदर्शिता से कार्य को करने के लिए एक काम के लिए एक ही टेंडर ऑनलाइन किया गया। सर, ये पंप हाउस तो बन गया, अब इसको पंप हाउस नहीं, इसको ढांचा कह सकते हैं। ये नगर परिषद के हर दरमिता के कोरोना रो रहा आज। ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हो, 1 फीट की पाइपलाइन और पंप हाउस, ये चैम्बर, ये इसकी 4 दीवारी, इसकी खुदाई, सारी चीज़ें बेकार है जब तक कि मोटर नहीं लगे। और मोटर लगने का मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ, नगर परिषद में भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़ी जो हर दरमिता की, वो मैडम चारवी ने की, जिनके पास आयुक्त का चार्ज था। उन्होंने वो उसको रोक के रखा। 1.5 महीने तक उन्होंने इस पर साइन नहीं किए टेंडर पे। और जब तक उन्होंने टेंडर, मैं भी उनके पास गया था, तिलोक जी स्टोर कीपर, वो भी उनके पास फाइल लेके गए, लेकिन उन्होंने साफ साइन करने से मना कर दिया और कहा मैं अपने हिसाब से काम करूंगी। उसके बाद जैसे उनके पास कार्यवाही का चार्ज खत्म हुआ, विक्रम जी के पास आया, मैं एडीएम साहब से मैंने निवेदन किया, एसडीएम साहब से निवेदन किया, तो उनके दबाव में फिर टेंडर निकाला गया। जैसे टेंडर निकाला गया, टेंडर खोलने का टाइम आया और तहसीलदार जी ने चार्ज लिया, उस वक्त उनको घुमाकर उनके एस्टीमेट में चेंजिंग करके और इसको मोटर को फिर रोक दिया गया। उसके बाद से 3 टेंडर लग चुके हैं और ये आपस में ठेकेदारों के कंपटीशन की वजह से ये टेंडर हर दूसरे दिन निरस्त हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम नाथो तालाब की है। नाथो तालाब और हौलीद्वारा दोनों में, दूलिया तलाई में दोनों में पाइपलाइन लग चुकी है, सारे काम हो चुके हैं। सिर्फ मोटरों की वजह से आज ये पूरा मोहल्ला पानी में डूबा हुआ। आप देखोगे यहाँ से ये रास्ता पूरा समाज कल्याण छात्रावास हौलीद्वारा ये ब्लॉक है, उधर से वो रास्ता, ये पूरी बस्ती के आगे घरों के आगे पानी 2-2 फीट पानी पड़ा है। और ये एक बना हुआ है, आपके सामने ढांचा खड़ा है, जो नगर परिषद के हर दरमिता का रोना रो रहा है। और इसकी वजह से आज यहाँ मोटर लग जाती, 60 एचपी की मोटर लग जाती, 40 एचपी की मोटर है और लाइन पूरी पड़ी हुई है, तो आज ये पानी बिल्कुल रहता ही नहीं। इसका मतलब ये लोग काम करना ही नहीं चाहते। और यहाँ पे मरे हुए नेता, सरकार मरी हुई है, ये 25 सरकार है, जो लोग सबको पता काम नहीं करना चाहते। मेरे वार्ड में नहीं है, नाथो तालाब ले लो, वाल्मीकि बस्ती ले लो, हर तरफ पूरा मार्केट ले लो, मेरे को कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाजार को ले लो। जब ये लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं तो इनको रवाना क्यों नहीं करते? उन्हीं हर दरमिता जो अपना रखे हैं कि वो लोग जो चाहते हैं कि ये लोग मीडिया में आएंगे, हाँ हल्ला होगा, उसके बाद इसको ये आपदा का रूप देंगे। आपदा का रूप देंगे तो वहाँ पे बाहर से पीटीओ मंगाएंगे, मशीन मंगाएंगे, किराए लेंगे। वो लोग 2000 रुपये, 2500 रुपये पर घंटे से चार्ज करेंगे और
50 PTO लगाकर ये लोग करोड़ों रुपए का बिल बनाएंगे, जो पिछली आपदा में बना हुआ है। आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। जब ये सारे समाधान एक मोटर की वजह से है, चापटिया में मोटर, वहाँ पे दूल्हे तलाई में मोटर लग जाए, नाथुला पे मोटर लग जाए, वाल्मीकि बस्ती में मोटर लग जाए, और वहाँ पे जो अपनी मोटर है वहाँ पे गेनानी के अंदर वो पूरी पर चल जाए, तो मार्केट में पानी नहीं रहेगा। यहाँ दूल्हे तलाई के पास पानी नहीं रहेगा। वाल्मीकि बस्ती, अब वाल्मीकि बस्ती के हालात देखो, 1 साल पहले वहाँ की मोटर उठाकर ठीक कराने के लिए भेजी थी, अभी तक वो कारखाने में है। बरसात आ चुकी है, पानी भर चुका है, वाल्मीकि बस्ती का पूरा एरिया, रेगर बस्ती का पूरा एरिया पानी में डूबा बता रहे हैं। कल हम वीडियो देख रहे थे, आप मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, आप ही के चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है सिर्फ एक मोटर की वजह से, क्योंकि वो मोटर अभी भी कारखाने में पड़ी है, ठीक होने के लिए गई है। सांसद मोदी आए थे, विधायक मोदी आए थे, उन्होंने पूरे सुजानगढ़ विजिट किया था और यहाँ पर भी वो आकर गए थे। उस टाइम तहसीलदार जी उनको सामने कहा था, आपके सामने मीडिया के सामने कहा था कि हम 4 दिन में टेंडर खोल के मोटर का काम करवा देंगे। आज उस बात को 10 दिन 15 दिन होने को आ गए हैं, वहाँ पे जूं नहीं रंगती। अब जब ये एक MP का बात नहीं सुन रहे हैं तो हमारी क्या सुनेंगे। आज जनता त्राही त्राही मचा रही है। जो 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है सुजानगढ़, वो आज भी इस छोटी सी बारिश में ये हालात है। आप सुनोगे, जब मानसून आएगा तो इस हालात की क्या होगी।